नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सामने एक बार फिर भारत की छवि को दांव पर लगा दिया है। एक पत्रकार के सीधे से सवाल का जवाब मोदी नहीं दे पाए और जवाब देना तो दूर, मोदी ने इतनी हिम्मत भी नहीं दिखाई कि रुककर सवाल सुनते और कम से कम यही कह देते कि मुझे जवाब नहीं देना है। नॉर्वे की पत्रकार हेली लिंग ने एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो को देखिए। हेली लिंग की ये वीडियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और इसमें हेली लिंग कह रही हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी, आप दुनिया के सबसे आजाद प्रेस से कुछ सवाल क्यों नहीं ले रहे हैं। दुनिया के सबसे आजाद प्रेस, आपको यहां बता दूं कि नॉर्वे दुनिया में प्रेस फ्रीडम में नंबर 1 पर है, लेकिन नरेंद्र मोदी सिर झुकाकर जाते दिख रहे हैं। आप तस्वीरें जो आप देख रहे हैं उसमें आपको साफ दिखाई दे रहा है कि नरेंद्र मोदी, या देखिए हाथ मिलाते हैं, ये यहां नॉर्वे के प्रधानमंत्री हैं, फिर नरेंद्र मोदी, और इसके बाद सवाल जवाब, क्योंकि दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और इसके बाद चले जाते हैं। यहां पीछे से हेली लिंग जो है वो बोल रही हैं कि आप कम से कम सवाल का जवाब दे तो दीजिए कुछ सवाल तो, लेकिन हेली लिंग की बात यहां पर सुन नहीं रहे हैं नरेंद्र मोदी और आगे चले जाते हैं, बढ़ जाते हैं, सिर झुकाकर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेहरू जी से लेकर इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और डॉक्टर मनमोहन सिंह तक तमाम प्रधानमंत्रियों को आप लोगों ने देखा होगा, और इन तमाम प्रधानमंत्रियों ने जिस भी देश में वो गए, पत्रकारों ने उनसे जो भी सवाल किए उनका जवाब उन्होंने दिया। ऑन बोर्ड देते थे, जहाज में भी देते थे, जहाज से उतर के देते थे, आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, उस देश में देते थे, दो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालों का जवाब लेते थे, देते थे, सब कुछ होता था, सवाल लेना, जवाब देना, सब कुछ होता था। और ये पहली बार ऐसा है कि पिछले 12 साल से हमारे देश के प्रधानमंत्री कहीं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस न हिंदुस्तान में किए और न ही बाहर उन्होंने एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आपको याद होगा, वो भी बताता हूं। लेकिन मोदी तो शर्मिंदगी और कायरता का नया रिकॉर्ड बना रहे हैं, आप जानते हैं। बीजेपी के समर्थक अब हेली लिंग को सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे हैं, लेकिन इसमें भी बीजेपी की फजीहत हो रही है, क्योंकि उसी समय नेहरू जी और इंदिरा गांधी की अंतर्राष्ट्रीय प्रेस कॉन्फ्रेंस के वीडियो भी शेयर हो रहे हैं। फिर बीजेपी का कर ले इन नेताओं से मोदी की तुलना जितनी करनी है। खैर, राहुल गांधी बार बार बता रहे हैं कि मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, और इस घटना के बाद भी राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा है। उन्होंने क्या लिखा राहुल गांधी ने, जरा इसको देखिए। लिख रहे राहुल गांधी कि जब छिपाने के लिए कुछ नहीं होता, जब, और ये दरअसल लिखा तब है जब हेली लिंग जो हैं वो ट्वीट करती हैं, और हेली लिंग के ट्वीट को कोट करते हुए यहां पर राहुल गांधी लिख रहे हैं। हेली लिंग ने यहां लिखा है, सबसे पहले उसको देखिए, कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अब मुझे उनसे ऐसी उम्मीद, और मुझे उनसे उम्मीद भी नहीं थी। नॉर्वे विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में पहले स्थान पर है, जबकि भारत फिलिस्तीन, अमीरात और क्यूबा के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए 157वें स्थान पर है। जिन शक्तियों के साथ हम सहयोग करते हैं उनसे सवाल करना हमारा कर्तव्य है। इसके बाद इसी को कोट करते हुए राहुल गांधी ने लिखा है कि जब छिपाने के लिए कुछ नहीं होता तो डरने की कोई बात नहीं होती। जब छिपाने के लिए कुछ नहीं होता तो डरने की कोई बात नहीं होती। जब दुनिया एक कॉम्प्रोमाइज्ड प्रधानमंत्री को कुछ सवालों से घबराते और भागते हुए देखती है तो भारत की छवि पर क्या असर पड़ता है। यहां पर सवाल कर रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी ने कुछ गलत नहीं कहा है, क्योंकि मोदी मंच से उतरने की जगह रुकते और कहते कि पूछिए क्या सवाल है, क्या पूछना चाहती हैं आप। आपके तो शायद उनकी मजबूत छवि होती, नजर आती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वो निकल लिए। लेकिन मंच से सिर झुकाकर उतरते हुए प्रधानमंत्री लाचार दिखे। ऐसे ही अमेरिका में पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ उन्होंने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। मजबूरी हो गई कि उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, और उसमें नरेंद्र मोदी से अडानी मसले पर सवाल पूछ दिया गया तो उन्होंने हाथ हिलाकर भारत की वसुदैव कुटुंबकम परंपरा, लोकतंत्र, इन सब की बातें की थी, आपको याद होगा, और अपनी असहजता को उन्होंने ढकने की असफल कोशिश की थी। याद है ना आपको किस ढंग से वहां पर उन्होंने कहा था। खैर, मोदी और बीजेपी शायद इस बात को समझ नहीं रहे हैं कि दुनिया यह नहीं देखेगी कि आपको कितने देशों ने सर्वोच्च सम्मान दिया है, कितने राष्ट्राध्यक्षों को आप नाम से दोस्ताना तरीके से पुकारते हैं, कितनों को गले लगाकर हा हा ही करते हैं। यह सब दुनिया नहीं देखेगी। दुनिया क्या देखती है? वो देखती है अंतर्राष्ट्रीय दौरों पर
प्रधानमंत्री पद की गरिमा देखती है। और प्रधानमंत्री पद की गरिमा तभी बनी रहेगी जब आप एक सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के नेता के तौर पर पूरी जिम्मेदारी के साथ सारे सवालों का जवाब देंगे। लेकिन यहां जिम्मेदारी किस चिड़िया का नाम है कुछ पता ही नहीं। दरअसल नॉर्वे प्रेस फ्रीडम में पहले स्थान पर है, फर्स्ट नंबर पर है प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की आजादी के नाम पर अगर जो है प्रेस फ्रीडम में नंबर 1 पर है नॉर्वे। और भारत की हालत है कि गिरते गिरते 157वें नंबर पर भारत पहुंच चुका है। भारत की साख यहां तक गिर चुकी है और ये प्रेस फ्रीडम की बात कर रहा हूं। इसीलिए नॉर्वे में हुआ ये प्रकरण अब दुनिया की नजर में आ जाएगा और हमारे नॉर्वे के संवाददाता कोशिश करूंगा कि वो जुड़ पाएं, लेकिन आपको बता दूं वो बता रहे हैं कि कल से लेकर आज तक लगातार इसी की चर्चा वहां के लोकल टेलीविजन पे हो रही है, लगातार हो रही है। और ये प्रेस फ्रीडम की है रिपोर्ट है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर की रिपोर्ट, ये अलग 157वें नंबर पर यहां पर। खैर, तो ये प्रकरण है। प्रेस फ्रीडम के अलावा मानवाधिकार, निष्पक्ष चुनाव, अल्पसंख्यकों की रक्षा जैसे मुद्दों पर भी दुनिया की निगाहें जो हैं वो भारत पर हैं। अभी मोदी पश्चिम बंगाल जीतकर जश्न मनाकर, उस जीत का जश्न मनाकर यूरोप पहुंचे तो वहां बांग्ला परंपरा के अनुसार अपना स्वागत, ये देख लीजिए, बांग्ला परंपरा के अनुसार स्वागत करवा रहे हैं। इससे पहले कभी बांग्ला परंपरा के अनुसार स्वागत नहीं करवाया। जहां चुनाव होता है या चुनाव जीत के गए, उसके बाद आपको याद होगा जय श्री राम से इन्होंने जय जगन्नाथ कैसे शिफ्ट कर दिया था। जब ओडिशा जीते थे तो वहां जय जगन्नाथ कहने लगे और यहीं पर, ये नहीं कि ओडिशा जाकर दिल्ली में अपने कार्यालय मुख्यालय में जय जगन्नाथ कहने लगे। तो सब जिस वक्त आपके दिमाग में, अगर किसी इंसान के दिमाग में 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ चुनाव दिखे और चुनाव के इर्द गिर्द ही आपकी पूरी की पूरी जो आपका क्रियाकलाप है वो दिखे, आप प्रधानमंत्री हैं, आपको अभी तक ये लगता ही नहीं है। आपको सिर्फ लगता है कि मुझे इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू से तुलना करनी है, उनसे आगे निकलना है। तो क्या किया जाए। खैर, ये बांग्ला परंपरा के अनुसार अपना स्वागत सत्कार भारतीय समुदाय से करवाकर इस जीत को रेखांकित करने की कोशिश नरेंद्र मोदी ने की है। लेकिन इसी बंगाल चुनाव में SIR से लेकर वोटों की गिनती में सुस्ती और केंद्रीय बलों का प्रयोग जैसे कई मुद्दों पर बीजेपी और चुनाव आयोग पर सवाल उठे हैं। टीएमसी के प्रभाव वाले विधानसभा क्षेत्र फलता की बात करना यहां जरूरी है, क्योंकि फलता की जो सीट है, फलता सीट, उसका चुनाव रद्द कर दिया गया था और री इलेक्शन करवाना था जो 21 तारीख को होना है। इसी 21 को, आज 19 तारीख है, आज से ठीक 3 दिन बाद 21 को वहां चुनाव आयोग ने पूरा चुनाव ही रद्द कर दिया था, आपको याद होगा, और फिर से चुनाव करवाने की घोषणा की थी। परसों फलता में वोटिंग होगी। लेकिन इससे पहले आज टीएमसी के कैंडिडेट जहांगीर खान ने यह कहते हुए अपना नाम वापस ले लिया है कि सीएम शुभेंदु अधिकारी यहां के विकास के लिए काम कर रहे हैं। जबकि इन्हीं जहांगीर खान को आईपीएस अजय पाल शर्मा ने, आपको याद होगा अजय पाल शर्मा के बारे में हम लोगों ने काफी चर्चा की थी। अजय पाल शर्मा ने किस तरह नाम लेकर सरेआम धमकाया था, यह भी सबने देखा है। तो ऐन चुनाव के पहले टीएमसी कैंडिडेट का पीछे हटना यह बता रहा है कि बीजेपी बंगाल में जीत कर भी डराने धमकाने की रणनीति से बाज नहीं आ रही है। फिर किस तरह स्वतंत्र चुनाव और लोकतंत्र के सम्मान का दावा मोदी करते हैं। खैर, मोदी तो भारत की आर्थिक मजबूती की बात भी करते हैं, लेकिन इस बारे में राहुल गांधी ने आज क्या कहा है। दरअसल आज राहुल गांधी रायबरेली के दौरे पे हैं, लखनऊ पहुंचे, लखनऊ से रायबरेली वो गए कार से, और उनसे पत्रकारों ने जब सवाल किया तो जवाब में उन्होंने क्या कहा है, इसी आर्थिक मजबूती के बारे में, नरेंद्र मोदी की भारत की आर्थिक मजबूती के बारे में जरा सुनिए राहुल गांधी से। अब आर्थिक तूफान आ रहा है और उन्होंने जो स्ट्रक्चर बनाया है अदानी अंबानी वाला, वो अब खड़ा नहीं रहेगा, वो टूटेगा पूरा का पूरा। और दुख की बात है कि नुकसान आम जनता को, मतलब वो अपने महलों में बैठे रहेंगे और यूपी के जो युवा हैं, यूपी के की जो जनता है, उनको पूरा का पूरा शॉक उनको लगेगा। जो आर्थिक शॉक आ रहा है वो अब अदानी अंबानी को नहीं लगेगा, मोदी को नहीं लगेगा, अब उत्तर प्रदेश और देश के युवाओं को, किसानों को, मजदूरों को, छोटे बिजनेस वालों को लगने वाला है। और ऐसे लगने वाला है जो शायद
बहुत सालों में नहीं हुआ है। तो बहुत बहुत कठिन समय आ रहा है। एक्शन लेने के बजाय नरेंद्र मोदी देश से कह रहे हैं कि फॉरेन ट्रिप पर मत जाओ, और नरेंद्र मोदी दुनिया का चक्कर काट रहे हैं। तो ये हालत है। जी, यहां सुन रहे थे आप राहुल गांधी की बातें। राहुल गांधी ने रायबरेली में दिए अपने इस बयान के साथ राहुल गांधी ने क्या कुछ लिखा है, जरा वो भी देखिए। लिख रहे राहुल गांधी, एक भयंकर आर्थिक तूफान सर पर है। 12 साल में मोदी जी ने जो ढांचा खड़ा किया वो सिर्फ अदानी और अंबानी के लिए था, और अब वही ढांचा भरभरा कर ढहने वाला है। चोट उन्हें नहीं लगेगी, उनके पास निकलने के रास्ते हैं। चोट आपको लगेगी, युवाओं को, गरीबों को, मध्यम वर्ग को, किसानों को, मजदूरों को, छोटे व्यापारियों को, जो कभी इस ढांचे का हिस्सा थे ही नहीं। अपने आसपास देखिए, क्या आप उस ढांचे का हिस्सा हैं या उस तूफान का शिकार? यह सवाल कर रहे हैं राहुल गांधी। आप जानते हैं कि आज पेट्रोल और डीजल फिर से महंगा कर दिया गया है। आपको याद होगा, अगर याद नहीं है तो बता दूं कि आज सुबह सुबह 90 पैसा पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ा दी गई। इससे पहले सीएनजी इसी तरह 2 किस्तों में बढ़ाई गई थी। 2 किस्तों में आपने देखा सीएनजी को भी महंगा कर दिया गया था। तो ये महंगाई कहां जाकर थमेगी पता नहीं, लेकिन मोदी जनता को बर्बादी की तरफ धकेल कर खुद विदेश घूम रहे हैं और अपने उद्योगपति मित्रों के लिए काम किए जा रहे हैं। आज रायबरेली में राहुल गांधी ने इस बारे में भी जनता से बात की और साथ ही मीडिया को भी नसीहत दे दी कि वो थोड़ा अपना काम कर ले। आइए जरा सुनिए राहुल गांधी को। और ये मीडिया वाले जो हैं, इनको मैं मीडिया वाले कहता हूं, बट ये है अदानी वाले, अंबानी वाले। ये उल्टा सीधा सवाल पूछते हैं बीच में, और फिर मुझे कहते, बंद कमरे में मुझे कहते, भैया देखिए हम तो कुछ नहीं कर सकते, हमें अपने बच्चों को खाना खिलाना है, हमें सैलरी की जरूरत है, इसलिए हम बोलते हैं। थोड़ा अपना भी काम कर ले भाई, अपना जर्नलिस्ट है, अपना थोड़ा काम कर ले, थोड़ी सी शर्म रखो, जनता की रक्षा करो, अदानी की बात उठाओ। आपने भैया कभी मीडिया में देखा है कि किसान भूखा मर रहा है? कभी देखा है कि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है? कभी देखा है कि भैया किसान के पास मतलब खाने को पैसा नहीं है? नहीं, कभी नहीं दिखेगा। मगर आपको अदानी जी, अंबानी जी की शादी दिखा देंगे, डांस गाना दिखेगा उसमें। 24 घंटा क्रिकेट की बात होगी, उसमें आपको अमिताभ बच्चन का डांस भी दिखा देंगे, मगर जो आपके मुद्दे वो कभी नहीं दिखाएंगे, और फिर उल्टे सीधे सवाल पूछेंगे। तो सुन रहे थे आप, यहां पर राहुल गांधी साफ साफ मीडिया पर भी यहां बरस रहे हैं, और राहुल गांधी बता रहे हैं, और बरसे क्यों नहीं, जरूरत भी है, क्योंकि आखिर देश में जो चल रहा है उससे उसकी चिंता नेता प्रतिपक्ष न करे तो कौन करे। इसके अलावा नोटबंदी, परिसीमन और महिला आरक्षण का खेल, एसआईआर, चुनाव चोरी, पूंजीपतियों की मदद, मनरेगा खत्म करना, संसद में राहुल गांधी को बोलने न देना, ऐसे तमाम मुद्दों पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को जमकर घेरा है। राहुल की बात का कोई सटीक जवाब बीजेपी के पास नहीं है, और इसके बदले फिर से गांधी परिवार की बुराई करना या नेहरू जी को देश की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार ठहराने का काम मोदी या बीजेपी कर सकते हैं। लेकिन क्या इसके बाद देश को बचा पाएंगे नरेंद्र मोदी? आज इसी की चर्चा करेंगे। और इन सबके बीच जरा अभी हम बात कर रहे थे, शुरुआत जहां से हमने शुरुआत की और हेली लिंग की शुरुआत की। हेली लिंग ने हमारे संवाददाता से बात की है, क्या कुछ कहा है आपको बता दूं। हेली लिंग पत्रकार हैं और वो बेसिकली रह रही हैं पिछले 3 साल से नॉर्वे में, ओस्लो में, और मूल रूप से अमेरिकन हैं, और उसके बाद ओस्लो में ये वहां का दैनिक अखबार है ओस्लो का दाग अविसेन दैनिक में काम करती हैं, उसकी पत्रकार हैं, आज काफी चर्चा में हैं। इन्होंने क्या कुछ कहा है डीबी लाइव से बात करते हुए, जरा सुन लीजिए। Yes, Haley Ling, you are journalist in Dagsavisen in Oslo. It is a national newspaper in Norway. And please, can you tell me when our Indian Prime Minister did not give the answer for interview, and I think it is. What do you feel? Of course, we were not expecting the Indian Prime Minister to answer any of our questions on this visit. This visit was,
they did this on his terms and no questions. Usually when Nordic leaders come here, they will answer questions, not today. And that says something about the mood Modi has set. But of course, as a free press and also working in one of the freest countries in the world, the most free, it's our job to also try to ask Prime Minister Modi questions, although those questions he might not want to answer. So that was also why I tried to ask the question, because it's my job and also my duty on behalf of the Indian people too, and the people that might be struggling with human rights violations or struggling to exercise press freedom in a country that is falling on the international the Reporters Without Borders Press Freedom Index. Yes, Haley Ling, please can you ask the question? Can you tell the questions if Modi is sitting here? What you will ask him? First of all, I would have liked to ask him why there has not been one press conference in India for the Indian press the last 12 years that he's been governing the country. That would have been interesting to know. I would also try to question him on what he can and will do to make sure that there will be no human rights violations in the country, and also to just basically increase your standards among the international society and have better ratings. तो सुन रहे थे आप यहाँ हेली लिंग को, और इन्होंने डीबी लाइव से बात करते हुए अपनी पूरी बात रखी है। थोड़ा इंटरव्यू थोड़ा सा लंबा है, इसे आप बाद में हमारे चैनल पर देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि भारत में प्रेस की आज़ादी और उसके अलावा धार्मिक स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार, इन तमाम मसलों को पूरी दुनिया जानती है, और इन सब का जिक्र यहाँ कर रही हैं हेली लिंग, और पूछ रही हैं कि भारत के प्रधानमंत्री आखिर इन सब सवालों का जवाब क्यों नहीं देते हैं, क्यों भागने की कोशिश करते हैं, क्यों इन्होंने सवालों का जवाब नहीं दिया, क्यों नहीं रुके। ये सारे सवाल यहां पर ये कर रही हैं। इन्होंने कहा है कि इन्होंने राहुल गांधी से भी समय मांगा है, और इंतजार है कि राहुल गांधी क्या उनके सवालों उनको इंटरव्यू देने के लिए हामी भरेंगे। ये भी इन्होंने हमसे बातचीत में हमारे संवाददाता सुरेश चंद्र शुक्ल से बात करते हुए इन्होंने ये बात भी कही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और देश से लेकर विदेश तक कैसे फजीहत हो रही है और कैसे आने वाला है सियासी तूफान, इसकी हम बात करते हैं। जरा हमारे साथ तमाम